गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग वर्ण और उसके भेद के अंतर्गत स्वराघात, बलाघात, मात्रा और वर्ण विच्छेद इनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम स्वराघात का अध्ययन करेंगे। स्वराघात किसे कहते हैं? शब्दों का उच्चारण करते समय किसी वर्ण पर विशेष बल देने को स्वराघात कहते हैं। जब हम किसी शब्द का उच्चारण करें और उसके किसी वर्ण पर विशेष बल दें तो उसे क्या कहते हैं? स्वराघात। स्वराघात का प्रयोग कब किया जाता है? कभी कभी शब्द या शब्दांश के मध्य अथवा अंतिम वर्ण का उच्चारण अपूर्ण होता है। कोई शब्द है या शब्दांश है, उसके बीच का या अंतिम वर्ण जो है वो क्या होता है? उसका उच्चारण अपूर्ण होता है। ऐसे वर्णों को हम क्या कहते हैं? हल अक्षर या हल वर्ण कहते हैं। तब उससे पूर्व वर्ण पर अधिक बल पड़ता है। और जब ऐसे शब्दों का हम उच्चारण करते हैं जिसका बीच का या अंतिम वर्ण हल सहित होता है, हलंत सहित होता है, तो उससे पहले वाले वर्ण पर हम अधिक बल देते हैं। जैसे कल, समय, नर आदि। इनका उच्चारण इस तरह से किया जाता है, कल, समय, नर। अब यहाँ पर आप देख रहे हो ल पर हलंत लगा है, या पर हलंत लगा है, र पर हलंत लगा हुआ है। और इन शब्दों का उच्चारण करते समय हम इस शब्द के पहले अक्षर पर, पहले वर्ण पर अधिक बल दे रहे हैं। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? स्वराघात कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है बलाघात किसे कहते हैं? उच्चारण में किसी शब्द या शब्दांश पर दबाव के कारण जो बल पड़ता है उसे बलाघात कहते हैं। बलाघात का प्रयोग किन परिस्थितियों में किया जाता है, क्यों किया जाता है? अर्थ को उभारने के लिए वाक्य में किसी पद पर विशेष बल दिया जाता है। जब हम कोई वाक्य बोलते हैं और उस वाक्य के किसी शब्द का अर्थ हम विशेष रूप से स्पष्ट करना चाहते हैं, उस शब्द के अर्थ को उभारना चाहते हैं, तब हम किसका प्रयोग करते हैं? बलाघात का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम्हें क्या चाहिए। अब यहाँ पर हमें मेन रूप से किसका अर्थ उभारना है? क्या का। तो इसे यहाँ क्या हम जो बोल रहे हैं इसमें किसका प्रयोग कर रहे हैं? बलाघात का प्रयोग कर रहे हैं। तुम कौन हो? यहाँ पर भी हमारा मेन उद्देश्य क्या है? पूछना कौन हो। तो ये भी आपका इस शब्द पर विशेष बल दिया जा रहा है, इसके अर्थ को स्पष्ट करने की विशेष कोशिश की जा रही है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? बलाघात कहते हैं। नेक्स्ट हमें पढ़ना है मात्रा किसे कहते हैं। आप सभी ने पढ़ा होगा 6 में, 7th में कि स्वरों के बदले रूप को मात्रा कहते हैं। किसे मात्रा कहते हैं? स्वरों के बदले रूप को मात्रा कहते हैं। आप सभी को पता है हमारे हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 13 है। अ, ई, उ, री, ए, आए, ओ, अंग, आहा, 13 है। तो यहाँ पर मात्राओं की संख्या कितनी है? आप सभी को पता है कि अ जो है वो प्रत्येक व्यंजन वर्ण में विद्यमान होता है, तो इसका मात्रा के रूप में प्रयोग नहीं होता है। फिर अ है, इसकी मात्रा ये है। फिर ई है, इसकी मात्रा ये है। फिर आपकी बड़ी आप बोलते हो लेकिन ई है तो इसकी मात्रा ये है। फिर ऊ है आपका, इसकी मात्रा ये है। फिर ऊ, इसकी मात्रा ये है। री की मात्रा ये है। फिर ए की मात्रा ये है। फिर ऐ की मात्रा ये, ओ की मात्रा ये, औ की मात्रा औ की मात्रा ये, और अंग और आहा। ठीक है। तो मात्राओं की संख्या, स्वरों की संख्या कितनी है? 13 है। और मात्राओं की संख्या आप सभी को पता है कि अंग आहा अनुस्वार में जाने की वजह से ये दो आपके हट जाते हैं और ये आपका एक अ जो कि प्रत्येक व्यंजन वर्ण में विद्यमान होता है ये हट जाता है। तो मात्राओं की संख्या कितनी है? 10 है। ठीक है। स्वरों की संख्या 13, मात्राओं की संख्या 10। ये 10 हैं जो आप मात्रा स्वरूप वर्णों पर प्रयोग करते हैं। फिर आपका है बेटा नेक्स्ट वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? शब्द के प्रत्येक वर्ण को अलग अलग करने की प्रक्रिया वर्ण विच्छेद कहलाती है। जैसे यहाँ पर आपका लिखा हुआ है विज्ञान, क्षत्रिय,
आज्ञा, प्रार्थना। 4 शब्द आपके दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आपने संयुक्त व्यंजन के बारे में पढ़ा होगा। 4 संयुक्त व्यंजन है। क्या क्या है? छ, त्र, ज्ञ और स्रा। कौन कौन से संयुक्त व्यंजन हैं आप एक बार देख लीजिए। छ, त्र, ज्ञ और स्रा, ये आपके 4 संयुक्त व्यंजन हैं। कभी कभी लोग कहते हैं कि द्या भी आपका संयुक्त व्यंजन है, लेकिन ये संयुक्त व्यंजन में नहीं आएगा, क्योंकि आप चाहें तो इसे अलग करके लिख सकते हैं, लेकिन ये आपके जो वर्ड हैं इन्हें आप अलग नहीं कर सकते हैं। 2 वर्डों से मिल करके ये बने हुए हैं। तो ये कौन से व्यंजन हैं? 4 आपके हैं संयुक्त व्यंजन। अब यहाँ पर आप देखो, विज्ञान में आपके ज्ञ संयुक्त व्यंजन का प्रयोग हुआ है। क्षत्रिय में भी आपके 2 संयुक्त व्यंजन छ और त्र का प्रयोग हुआ है। आज्ञा में भी आपके 1 संयुक्त व्यंजन ज्ञ का प्रयोग हुआ है। इनका निर्माण कैसे होता है, किन वर्डों से मिलकर के, ये हम आपको वर्ण विच्छेद करते समय बताएंगे। विज्ञान है आपका, सबसे पहले आपका वर्ड है व, फिर इस पर कौन सी मात्रा लगी हुई है? छोटी, जिसे आप बोलते हो प्लस छोटी प्लस ज्ञ। ज्ञ किससे मिलके बनता है? जा, धन, इया, धन, आ से मिलकर के ज्ञ का निर्माण होता है। किन वर्डों से मिलकर के? जा, धन, इया, धन, आ। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? जा, धन, इया। अब क्योंकि इस पे आ की मात्रा लगी हुई है तो यहाँ हम अ नहीं लिखेंगे बल्कि आ लिख देंगे। ठीक, फिर आपका धन, ना, धन, आ, यह आपका हो गया विज्ञान। फिर आपका क्षत्रिय। क्षत्रिय में छा किससे मिलकर बनता है? का, धन, मूर्धन्य, सा। क्षत्रिय आपका बेटा सारे जो है व्यंजन वर्ड हलंत सहित रहेंगे। क्षत्रिय में क, धन, स, धन, अ से, स मतलब मूर्धन्य सा, और अ से मिलके क्षत्रिय बनता है। तो छा के लिए ये हो गया आपका। फिर त्रिय, त्रा है। त्रा कैसे बनता है? ता, धन, र, धन, अ से त्रा बनता है। तो आप लिखेंगे इसके बाद त, धन, रा। अब यहाँ पर क्योंकि आपके मात्रा लगा हुआ है तो अ आपका यहीं रुक जाएगा। आप इस मात्रा का प्रयोग इस पे कर देंगे, प्लस छोटी ई प्लस या प्लस अ। ठीक, नेक्स्ट आपका है आज्ञा। आज्ञा में आपके कैसे बना है? आ, धन, इस पे किसकी मात्रा लगी हुई है? आ की। आ, धन। ज्ञा कैसे बनता है? जा, धन, इया से। ठीक, तो जा, धन, इया। अब ज्ञा पे भी आपके अ की मात्रा लगी हुई है तो इया, धन, आ। ये आपका क्या हो गया? आज्ञा हो गया। इसके बाद हमारा प्रार्थना। प्रार्थना में क्या है? प्र, पा, धन, आ, धन, रा, धन, प्रा है। प्रा है तो आपका प्रार, आ, धन, रा, आपका हो गया प्रार। फिर थना आपका है थ, धन, आ, धन, ना, ना, धन, आ। क्या हो गया आपका? प्रार्थना। प, अ से पा हुआ, फिर आपका र, ये रा हुआ, आ से ये मात्रा हुई, फिर ऊपर भी आपके र है तो ये रा, फिर थ, प्रत्येक व्यंजन वर्ण में अ विद्यमान होता है, था प्लस आ, और फिर ये ना आपका, और ना पर किसकी मात्रा? अ की लगी हुई है तो ये आपका आ। ये होता है बेटा वर्णों का विच्छेद करना। वर्ण विच्छेद ऐसे करते हैं। अब आप इससे संबंधित क्वेश्चन नोट कर लीजिए। पहला प्रश्न है आपका, स्वराघात किसे कहते हैं? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलाघात किसे कहते हैं? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। उसके बाद मात्रा किसे कहते हैं? हिंदी में कितनी मात्राएं हैं? फिर आपका चौथा क्वेश्चन है जो कि मैंने सॉल्व कर दिया है, आप ऐसे ही लिख लीजिएगा। विज्ञान, क्षत्रिय, आज्ञा, प्रार्थना शब्दों के अक्षर अलग अलग करके लिखिए। धन्यवाद।